कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदलते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आलोक भारती प्रकाशन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग NMMS एग्ज़ाम का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इन सीरीज में प्रत्येक दिन आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और इस प्रत्येक क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में फंसने की गारंटी भी होगी। तो अगर आप लोग इस चैनल से ऐसे पढ़ते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है पक्का होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए अब हम बिना समय गंवाए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर 4 कैटेगरी दी हुई, यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्ट करना है जो कौन कौन सही है। एक बंद कंटेनर में निहित हाइड्रोजन पर दबाव बढ़ता है, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा दिया हुआ है कंटेनर से बाहर निकालने वाली कुछ हाइड्रोजन गैस, ये सही दिया हुआ दूसरा। और चौथा ऑप्शन जो आप लोगों को दिख रहा है, कंटेनर से बाहर निकालने वाली कुछ हाइड्रोजन गैस और कंटेनर में अधिक हाइड्रोजन गैस की मात्रा बढ़ाए बिना जोड़ना कंटेनर, दूसरा और चौथा जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। देखिए दूसरा और चौथा बी ऑप्शन में मिल रहा है, दूसरा और चौथा, यानी तो बी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ब्रोमीन वाष्प से भूरे जार पर हवा से भरा एक गैस जार उल्टा रखा जाता है, तो निचले जार से ब्रोमीन के भूरे वाष्प से ऊपर की ओर हवा वाले जार में चला जाते हैं। इस प्रयोग में क्या होगा, बताइए। जब ब्रोमीन वाष्प से भरे गैस जार पर हवा से भरा एक गैस जार को उल्टा रखा जाता है, तो निचले जार से ब्रोमीन ऊपर की ओर हवा से जार वाले में चले जाते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन वायु से भारी है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन वायु से भारी है, इसी कारण से ब्रोमीन वाष्प से भरे गैस जार पर हवा से भरा एक गैस जार उल्टा रखा जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पदार्थ की एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। फ्रेंड्स, पदार्थ की ओर से कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण क्या है, बताइए। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उनका उदाहरण आपको बताना है। तो इस तीसरे प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का जो कोई आकार नहीं होता है। पदार्थ का एक रूप होता है द्रव, और इस रूप में क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। और यही द्रव दिया हुआ है यहाँ पर, मिट्टी के तेल। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक ठोस के में अणु का एक निश्चित स्थिति के बारे में कंपन करते हैं। तो इस प्रश्न का ये बिल्कुल भी सही जवाब नहीं दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में दिया हुआ है एक तरल में एक अणु एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। जी हाँ, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। बी ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और पांचवा प्रश्न दिया हुआ है कि आयरन सल्फाइड बनाने के लिए जब आयरन सल्फाइड मिश्रण को गर्म करने की सही प्रक्रिया क्या है। आयरन सल्फाइड बनाने के लिए आयरन सल्फाइड के मिश्रण को गर्म करने के लिए सही प्रक्रिया आपको बताना। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाउडर मिश्रण को टेस्ट ट्यूब के आधार पर एक नली की लौ का उपयोग करने से गर्म करें। जी हाँ, आयरन सल्फाइड बनाने के लिए आयरन सल्फाइड के मिश्रण को गर्म करने का सबसे सही प्रक्रिया जो है
पाउडर मिश्रण के टेस्ट ट्यूब के आधार पर एक नली लॉ का उपयोग करके गर्म करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और छठा प्रश्न दिया हुआ है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी 0 डिग्री सेल्सियस के समान तापमान पर बर्फ़ बनाने के लिए जम जाते हैं तो यह क्या होगा, बताइए। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस के समान तापमान पर बर्फ़ बनाने के लिए जम जाते हैं तो यह क्या होगा। तो हमारा छठा प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ ऊष्मा छोड़ता है। यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है इस प्रश्न का राइट आंसर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। जब बर्नर द्वारा उबले पानी को लगातार गर्मी की आपूर्ति की जाती है तो वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है। वाष्पीकरण के दौरान पानी के तापमान में क्या परिवर्तन आएगा। तो सातवां प्रश्न का और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या बिल्कुल नहीं उठना जी। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा और आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न दिया हुआ है कि तापमान बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना समुच्चय में वृद्धि होगी। तापमान बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना समुच्चय में वृद्धि होगी। तो इस प्रश्न का और आठवीं प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण, प्रसार, गैसों का विस्तार। यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और नौवां प्रश्न देखिए, जैसा कि हमारा नौवां प्रश्न दिया हुआ है कि 300 डिग्री केल्विन, 329 डिग्री केल्विन और 391 केल्विन को सेल्सियस पैमाने में बदलने पर तापमान का सही क्या होगा। तो इस नौवां प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस। यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ था इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और 10वीं प्रश्न। हमारा 10वीं प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस 10वीं प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ़ की घनत्व पानी की तुलना में कम होती है। बर्फ़ की घनत्व क्या होती है, पानी की तुलना में कम होती है। यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ था इस प्रश्न का सही आंसर दिया हुआ था। ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर